व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप देख रहे हैं ईपीटी। और ईपीटी फोरम में हमारे पास मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा था और एसएससी क्लास 9 को हम टैकल कर रहे थे। और टॉपिक जो हमारे पास अंडर गोइंग था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। और लीनियर इक्वेशन में पैरेलल हम अभी तक तीन चीज़ें करके आए थे। एक सिंपल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा था इन वन वेरिएबल, देन हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, एंड देन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो लास्ट वन टॉपिक है दैट इज द इनइक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटीज़ को हम कैसे टैकल करते हैं, इनइक्वालिटी होती क्या है, इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। देखिएगा, बेसिकली हमारे पास इन इक्वेशन का जो रिलेशन है वो जनरेट कैसे होता है। ठीक हो गया। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पास टू नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं a और b, जो बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर r से। और अगर मुझे इफ वी हैव अ डिफरेंस a माइनस b, जो डिफरेंस है हमारे पास, ये जो रिजल्ट जनरेट करता है कोई पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करे, ठीक है, तो यहां से हम एक सिचुएशन जो है वो पास आउट करते हैं, एक स्टेटमेंट पास आउट करते हैं दैट a इज ग्रेटर देन b। यानी टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो रिजल्ट जो दे, हमें क्या दे, कोई पॉजिटिव वैल्यू दे, हम ये कहेंगे द a इज ग्रेटर देन b, कि इन बोथ नंबर्स में से जो a है वो ग्रेटर है और b क्या है, इसमें लेसर है। ठीक हो गया। सेकेंडली हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंस हो अगेन a माइनस बी, और अब जो रिजल्ट मिले हमें वो क्या मिले, नेगेटिव मिले, देन व्हाट वी विल से अबाउट दीज टू नंबर्स a और b के मतलब हमारा क्या रिजल्ट होगा, कंक्लूजन क्या होगी, नाउ वी विल से दैट a इज लेस देन b है। ठीक है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में हमारे पास तीन पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। नंबर एक, अगर आपके पास टू नंबर्स हैं a b जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर r से, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि a इज ग्रेटर देन b, r a इज इक्वल्स टू b, और a इज लेसर देन b। ये तीन आपके पास क्या हैं, पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो चीज सिचुएशन देख रहे हैं लेस और ग्रेटर की, अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डिस्कस करना चाहूँ इक्वल टू की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो सिचुएशन जो राइज होगी वो ये होगी, इफ वी हैव अ डिफरेंस दैट इज a माइनस b दैट रिजल्ट्स इनटू एंड द रिजल्ट इज 0। ठीक है, यानी आपने डिफरेंस फाइंड किया, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 0, देन वी विल से दैट a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये तीन पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास मैथमेटिक्स में डील होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिंबल इंट्रोड्यूस हुए यहां पर, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन एंड दैट वन इज लेसर देन, इन सिंबल्स को जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे थॉमस हैरियट, उन्होंने नाम दिया इन इक्वालिटीज का। इन सिंबल्स को किस चीज का नाम दिया गया, इन इक्वालिटीज का नाम दिया गया। और इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक आपके पास ये सिचुएशन है और सेकंड वन आपके पास ये सिचुएशन। देखें, अगर इनको हम फिजिकली अपनी बॉडी के अंदर इन सिंबल्स को देखना चाहते हैं, सपोज देखिएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। अच्छा, राइट हैंड में अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो सिंबल आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, ग्रेटर का साइन। यानी अगर आपके पास कोई सिंबल लिखा हुआ हो और उसमें अगर अपने राइट हैंड को उसके ऊपर क्या करें, यूज करें, तो आपके पास ये किस चीज का सिंबल बनेगा, हमेशा ग्रेटर का। और जो लेफ्ट हैंड है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेसर को रिप्रेजेंट करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो इनइक्वालिटीज हैं, ये बोथ जो इनइक्वालिटीज हैं, दीज टू आर नाउन एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम एक और पॉसिबल ऑप्शन होता है कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हैं और लेसर देन और इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोथ हैं इनइक्वालिटीज, इनको जो हम नाम असाइन करते हैं, दीज आर नाउन एज द वीक इनइक्वालिटीज, इन्हें कहा जाता है वीक। ठीक है, इनइक्वालिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इनइक्वालिटीज से मतलब हमारे पास कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शॉर्टली आपको बता देता हूँ, टू नंबर्स का डिफरेंस रिजल्ट अगर पॉजिटिव जनरेट करे, देन वी विल से दैट
a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, लेसर होगा। ओके, अगर टू नंबर्स हैं आपके पास a और b और इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू जनरेट करे, देखिए इसके एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, a, suppose I say 5 minus 4 the result is 1, 5 minus 4 the result is 1, और ये जो 1 आपके पास जनरेट हुआ है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये पता चला कि 5 is greater than 4, 5 क्या है, 4 से ग्रेटर है। ओके, डिफरेंस में अगर हम आए, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इफ आई से 4 minus 5, उसी को रिवर्स कर लेते हैं, 4 minus 5 द रिजल्ट इज -1। अब ये जो रिजल्ट आया है मेरे पास ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट हुई है और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 is lesser than 5, 4 is lesser than 5। थर्ड केस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4 minus 4 द रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो 0 जनरेट हुआ है इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, ये जो 4 is equals to क्या है, 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। होप सो इनइक्वालिटीज से रेलिवेंट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, वीक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, और इनइक्वालिटी में लेसर का और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब हम किसी को लेसर कहते हैं, कब किसी को ग्रेटर कहते हैं, ऑल टुगेदर ये सारी की सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की हैं। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बाकी हम इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में हम किसी किसी से टैकल करते हैं। लेट्स सी सिचुएशन आपके सामने 3x + 1 इज लेस देन 5x + 4, इसको कहा गया है सॉल्व करें, x की वैल्यू बताएं कि क्या बनेगी, ठीक है। और इस रिजल्ट के एंड पे फिर आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी जस्ट एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है या इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। लेट्स सी जी। ओके, सॉल्यूशन के लिए जो रूल हम यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एक्चुअल में जो रूल यूज होता है उसी को मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने वेरिएबल को किसी एक साइड पर फिक्स करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल को क्या करना है, अपने आइसोलेट करना है। लाइक मैं ये चाहता हूं कि x जो है मेरे पास वो लेफ्ट हैंड साइड पर आइसोलेट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो इसका मतलब है मुझे ये 5x यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 5x यहां पर नहीं चाहिए तो फिर मैं करूंगा क्या, ये +5x है तो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा -5x, तो यहां पर भी मुझे क्या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जी, -5x इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, जब मैं इनको टैकल करूंगा, ये +3x है और नीचे -5x है, +3x और -5x, तो बेसिकली हुआ क्या, ग्रेटर वैल्यू का साइन लिखेंगे माइनस और 5 - 3 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -2x। ये +1 एज इट इज है, लेस देन ये 5x, -5x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, जस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 4। एक तो सिचुएशन ये आ जाएगी। सेकेंड, वेरिएबल मेरे पास आइसोलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेज पे जब आप जाएंगे तो मुझे इसके साथ ये +1 नहीं चाहिए, तो ओके, -1 यहां पर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस साइड पर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, देखें, -2x तो एज इट इज आ जाएगा, +1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, लेस देन 4 - 1 द रिजल्ट इज 3, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ किसका साइन है, प्लस का साइन है। ओके, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखिएगा। इस सिचुएशन में x के साथ नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है। इनइक्वालिटी को टैकल करते हुए याद रखिएगा, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को, इफ वी हैव a b belongs to real number r and a is greater than b, so a b and c belongs to real number r and a is greater than b, a is greater than b, if c is any negative number, c कोई आपके पास क्या, कोई नेगेटिव नंबर हो, अगर इस नेगेटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी सी ए बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी भी, तो ये जो इनइक्वालिटी ये रिवर्स हो जाती है। अगर ये ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी, लेसर, अगर ये लेसर है तो क्या हो जाएगी, यानी अगर मैं कहूं ग्रेटर का, तो सेकंड मेरे पास क्या ऑप्शन है इसमें, लेसर का। तो मैंने यहां भी लिखा कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों सिचुएशन में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। सो सी ए इज लेस देन सी बी आ जाएगा, आर सी ए इज ग्रेटर देन सी बी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पर भी देखेंगे ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें ये जो -2 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बोथ साइड पर -2 से क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस, यहां पर तो -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट x इज लेसर देन था
तो चूंकि नेगेटिव से हम क्या कर रहे थे, डिवाइड किया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, ये चीज किस चीज, ये जो सॉल्यूशन है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ओके, देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारे पास होती है एक रियल लाइन, ठीक है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, और अगर हम जीरो से राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड पर मूव करें तो हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जी। ओके, अच्छा ये कहां तक होते हैं? प्लस इन्फिनिटी, और ये कहां तक होते हैं जी? माइनस इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। ओके, अच्छा अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं तो जीरो से इस साइड पर मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू -1, दैट इज इक्वल्स टू -2, दैट इज इक्वल्स टू -3, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलती जा रही है। अच्छा, मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है -3/2, तो ये कहीं यहां पे लाई कर रहा है, -3/2 इधर कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो इक्वेशन इनइक्वालिटी है, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आपके पास, ठीक है, इस वैल्यू से ग्रेटर जितने भी वैल्यूज हैं, लेकिन उसमें ये जो वैल्यू है खुद इंक्लूड नहीं होगी, -3/2 इंक्लूड नहीं होगा। जितनी भी ये वैल्यूज हैं अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। सो जो आपके पास इस एक सॉल्यूशन नहीं होता, इनइक्वालिटी के आपके पास क्या होते हैं? इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमें ये रियल लाइन बता रही है कि इस -3/2 के अलावा जो भी वैल्यू आप इसमें क्या करेंगे, इस नंबर्स में से, लाइक -1, 0, 1, 2, 3, और इनके इन बिटवीन इन्फिनिट नंबर्स हैं, अगर यहाँ पे क्या करेंगे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हर एक नंबर जो है वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आया होगा, और ये जो स्टेप्स मैंने फॉलो अप किए हैं और ये जो चीज़ बताई है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी को क्या इफेक्ट आता है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है, 4 - 1/2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7 + 1/4x। स्टेप नंबर 1, आपने x को या वेरिएबल को क्या करना है? आइसोलेट करना है। आइसोलेशन हम मोस्टली चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए। ओके, जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है इसके एडिटिव इनवर्स से बोथ साइड पे क्या कर देंगे? हम एड अप कर देंगे। लाइक ये +1/4 है, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा -1/4x, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? -1/4x। जब हमने इसका क्या किया? सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ओके, इस सॉल्यूशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो ये है 4 - 1/2x -1/4x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7। याद रखिएगा, नेगेटिव को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अच्छा जी, x को हमने आइसोलेट किया, इसके साथ मुझे +4 यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है, +4 ये नहीं होना चाहिए, सो -4 इधर भी आ जाएगा, और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा? -4। इसका एडिटिव इनवर्स जो कि हमने यहां पे क्या करना है? इंट्रोड्यूस करवाना है। सो ये तो आपस में क्या हो जाएगा जी? कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास यहां पर? ये आ जाएगा -1/2x -1/4x ग्रेटर और इक्वल्स टू -7 -4, द रिजल्ट इज -11। ओके, अब इस इनइक्वालिटी में फ्रैक्शंस हैं आपके पास, और आप एलसीएम के थ्रू इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक तो जो टेक्निक प्रीवियस बताई थी कि डिनोमिनेटर को एज इट इज, लेकिन मुझे पता है इस 4 के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 पड़ा हुआ है, सो अगर पड़ा हुआ है तो वो नंबर एज इट इज क्या आ जाएगा? आपके पास एलसीएम आ जाएगा। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इस फ्रैक्शन के साथ, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -2x, माइनस जब इस 4 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा? 1x इज ग्रेटर देन -11। ओके, बोथ नेगेटिव वैल्यूज हैं। 2 + 1 क्या आ जाएगा मेरे पास? ये 3x डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -11। स्टेटमेंट समझिएगा जी, यहां पे मुझे -3/4 नहीं चाहिए, ठीक है, -3/4 मुझे नहीं चाहिए। सो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, इसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स पर, ठीक है जी। तो
क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास देखिएगा ये बन जाएगा -3/4x, ये तो अपनी जगह पे लिखा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं -4/3 से, ठीक है। और ये -11 था, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा -4/3 से, ठीक है। अच्छा इनइक्वालिटी क्या थी, ये ग्रेटर और इक्वल टू था, तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, लेस और इक्वल टू हो जाएगा। अब देखें हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 4 से कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 से कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा x लेस देन और इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 11 4 44 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा जी। ओके, होप सो। ये तो मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3। इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर अगर देखना चाहूं, क्या मतलब है इसका, देखें अगेन रियल लाइन है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। और इस रियल लाइन के ऊपर अगर आप राइट वर्ड मूव करते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और अगर लेफ्ट वर्ड मूव करते हैं तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर। कहां तक है, प्लस इन्फिनिटी तक, और ये कहां तक है जी, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। नंबरिंग करें तो आपके पास ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन है जी। अच्छा नंबर है मेरे पास x इज लेस देन और इक्वल्स टू 44/3, ठीक है। 44/3 का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं जी, 14 पॉइंट समथिंग आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ जाएगा कि इस रियल लाइन के ऊपर हम मूव करेंगे 14 से ऑनवर्ड यहां तक, ठीक है। सपोज ये नंबर हमारे पास आ रहा है, तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इस 14.4 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में होल्ड करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, या इस इनइक्वालिटी को क्या करवाएंगे, ये ट्रू प्रूव करेंगे। और यहां पर ये चीज याद रखिएगा, ये आपके पास वीक इनइक्वालिटी है, इसमें 44/3 भी सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया था वहां पर आपके पास जो नंबर था, जो रिजल्ट आया था इटसेल्फ, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा।